हेलो दोस्तों, मैं उत्कर्ष अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन थेरेपी में आपका स्वागत करता हूं। चैनल को शुरुआत करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें तथा बेल आइकन को अवश्य दबाएं, जिससे कि सभी गवर्नमेंट जॉब संबंधी सूचनाओं का पल पल खबर मिलता रहे। हेलो दोस्तों, आज है 3 मई। आज मैं 2 मई और 3 मई की करंट अफेयर के प्रश्नों का एक साथ क्वेश्चन हम करेंगे। आज के 2 मई का पहला प्रश्न है, हर साल अंतर्राष्ट्रीय जैव दिवस कब मनाया जाता है? उसका सही उत्तर है सी, 30 अप्रैल। हर साल अंतर्राष्ट्रीय जैव दिवस 30 अप्रैल को मनाया जाता है। इसका उद्देश्य शांति, एकता, संवाद और लोगों के बीच सहयोग बढ़ाने के साथ साथ एक शैक्षिक उपकरण के रूप में जैज के गुणों के बारे में दुनिया भर में जागरूकता पैदा करना है। नवंबर 2011 में संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन यूनेस्को ने 30 अप्रैल को जैव संगठन दिवस के रूप में घोषित किया था। दूसरा प्रश्न है, हाल ही में किस बैंक ने एक ऋण योजना अभय शुरू किया है? इसका सही उत्तर है बी, कर्नाटक विकास ग्रामीण बैंक। कर्नाटक विकास ग्रामीण बैंक ने एक ऋण योजना शुरू किया है। यह उन उधारकर्ताओं को कुछ राहत देगा जिनका व्यवसायिक गतिविधियां कोविड-19 के महामारी कारण बाधित हैं। यह ऋण योजना पात्र मौजूदा एमएसएमई उधारकर्ताओं के लिए एक अतिरिक्त ऋण सुविधा होगी। यह उन्हें मौजूदा संकट से निपटने में मदद करेगा, व्यवसायिक गतिविधि की निरंतरता सुनिश्चित करेगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में एक्सिस बैंक का सलाहकार किसे बनाया गया है? तो इसका सही उत्तर है बी, शिखा शर्मा को। शिखा शर्मा को एक्सिस बैंक का सलाहकार नियुक्त किया गया है। गूगल पे ने एक्सिस बैंक की पूर्व सीईओ शिखा शर्मा को सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है। वह गूगल को उसकी भुगतान यात्रा को तेज करने में मदद करेंगी। शर्मा ने 2018 के अंत में एक्सिस बैंक को छोड़ दिया था। तब से वह एक स्वतंत्र निदेशक के रूप में टेक महिंद्रा और डॉक्टर रेड्डीज प्रयोगशालाओं सहित कई कंपनियों में शामिल हो गई थी। अगला प्रश्न है, हाल ही में सिक्किम के मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग ने www.sikkimgovernmentfeedback.org पोर्टल लॉन्च किया है। कहाँ लॉन्च किया है? तो इसका सही उत्तर है बी, गंगटोक। इसका सही उत्तर है बी, गंगटोक में। सिक्किम के मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग ने www.sikkimgovernmentfeedback.org पोर्टल लॉन्च किया है। यह राज्य सूचना और जनसंपर्क विभाग गंगटोक में सरकारी योजनाओं और सामान्य प्रशासन पर सार्वजनिक प्रतिक्रिया और सुझाव एकत्रित करने के लिए विकसित किया गया है। पोर्टल के माध्यम से स्थापित तंत्र सरकार के कामकाज में पारदर्शिता सुनिश्चित करेगा। अगला प्रश्न है, महाराष्ट्र और गुजरात दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही उत्तर है सी, इसका सही उत्तर है सी, 1 मई को। महाराष्ट्र और गुजरात दिवस 1 मई को मनाया जाता है। वर्ष 1960 में भारत की संसद द्वारा एक अधिनियम पारित किया गया। अधिनियम को बॉम्बे पुनर्गठन अधिनियम कहा गया था। इसे बम्बई राज्यों को 2 राज्य गुजरात और महाराष्ट्र में विभाजित करने से उद्देश्य से पारित किया गया था। अधिनियम पारित किया गया और कानून 1 मई 1960 को प्रभावी हुआ। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने कोरोना की जंग दिल्ली पुलिस के संग की शुरुआत की है? तो इसका सही उत्तर है सी, एसएन श्रीवास्तव ने। दिल्ली पुलिस के आयुक्त एसएन श्रीवास्तव ने आयु रक्षा, कोरोना से जंग और दिल्ली पुलिस के संघ की शुरुआत की है। यह दिल्ली पुलिस और अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान एवं आयुष मंत्रालय की एक संयुक्त पहल है। संस्थान आयुर् द्वारा प्रतिरक्षा बढ़ाने के उपायों के माध्यम से पुलिस जैसे फ्रंटलाइन कोविड योद्धाओं के स्वास्थ्य को बनाए रखेगा। इसे चरणबद्ध तरीके से लागू किया जाएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में चुन्ना गोस्वामी का निधन हुआ, वह किस खेल से संबंधित थे? तो इसका सही उत्तर है ए, फुटबॉल। चिन्ना गोस्वामी फुटबॉल खेल से संबंधित थे। चुन्नी गोस्वामी का अप्रैल 2020 में निधन हो गया। चुन्नी गोस्वामी 1962 में आयोजित जकार्ता एशियाड की स्वर्ण पदक विजेता भारतीय फुटबॉलर टीम के कप्तान थे। खेल के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए उन्हें अर्जुन श्री, पद्मश्री तथा कई अन्य प्रतिष्ठित पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। उन्हें 2015 में मोहन बागान रत्न पुरस्कार भी मिला। अगला प्रश्न है, किस संस्थान ने कोविड-19 को विघटित करने के लिए अतुल्या नामक से एक माइक्रोवेव स्टेरलाइजर विकसित किया है? तो इसका सही उत्तर है ए, डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी पुणे। डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी पुणे ने कोविड-19 को विघटित करने के लिए अतुल्या नाम का एक माइक्रोवेव स्टेरलाइजर विकसित किया है। 56 डिग्री से 60 डिग्री के तापमान के अंतर गर्मी द्वारा वायरस विघटित हो जाता है। अगला प्रश्न है, किस रेलवे स्टेशन ने अपने स्टेशन के बाहर एक पैर से चलने वाली सैनिटाइजर मशीन
स्थापित किया है? तो इसका सही उत्तर है बी, हजरत निजामुद्दीन। हजरत निजामुद्दीन पोस्ट पर रेलवे सुरक्षा बल ने अपने स्टेशन के बाहर एक पैर से चलने वाली सैनिटाइजर मशीन स्थापित की है। हजरत निजामुद्दीन आरपीएफ पोस्ट इस तरह का डिस्पेंसर लगाने वाला देश का पहला स्टेशन बन गया है। यह पैडल को ढकेलने पर हाथ धोने के लिए साबुन और पानी का छिड़काव करता है। अगला प्रश्न है, हाल ही में हेमा भाराली का निधन हुआ, उन्हें किस वर्ष पद्मश्री सम्मान दिया गया है? तो इसका सही उत्तर है बी, 2005। हेमा भाराली का निधन हुआ, वह 2005 में उन्हें पद्मश्री सम्मान मिला। स्वतंत्रता सेनानी और गांधीवादी हेमा भाराली का अप्रैल 2020 में निधन हो गया था। वह महिलाओं की स्थिति के उत्थान और समाज के हाशिए के वर्गों को सशक्त बनाने के प्रयासों के लिए जानी जाती थी। उन्हें गृह मंत्रालय के तहत सांप्रदायिक सद्भाव के लिए नेशनल फाउंडेशन द्वारा राष्ट्रीय सांप्रदायिक सद्भाव पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया है। अगला प्रश्न है, हर साल अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही उत्तर है सी, 1 मई। हर साल 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस मनाया जाता है। इस दिन को कुछ विदेशों में मजदूर दिवस, श्रमिक दिवस या मई दिवस के रूप में मनाया जाता है। 1886 में शिकागो में हुए हेमा मार्केट प्रसंग को मनाने के लिए 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह पहली बार 19वीं शताब्दी के अंत में मनाया गया था। अगला प्रश्न है, आयुष्मान भारत दिवस हर साल कब मनाया जाता है? तो इसका सही उत्तर है सी, 30 अप्रैल। हर साल आयुष्मान भारत दिवस 30 अप्रैल को मनाया जाता है। देश के दूरदराज के हिस्सों में सस्ती चिकित्सा सुविधाओं को प्रदान करने और बढ़ावा देने में मदद करने के लिए यह दिन महत्वपूर्ण है। इस दिन में एक विशेष योजना भी शामिल थी, जिसे वर्ष 2018 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू किया गया था। इस योजना को आयुष्मान भारत योजना कहा जाता है। इसे प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के रूप में भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है, किसने एक फेस शील्ड विकसित की है जिसे ट्रायल के रूप में पुलिस को सौंपी गई है? तो इसका सही उत्तर है बी, आईआईटी जम्मू ने। आईआईटी जम्मू ने एक फेस शील्ड विकसित की है जिसे ट्रायल के लिए पुलिस को सौंपा गया है। इस डिजाइन का उत्पादन बड़े पैमाने पर किया जाएगा। प्रोटोटाइप के उत्पादन के लिए 3D प्रिंटर का उपयोग किया गया था। आईआईटी जम्मू की कई अन्य टीमें वेंटिलेटर, यूवी सैनिटेशन चैम्बर, 2 से 3 अन्य उत्पाद विकसित करने की कोशिश कर रही है। अगला प्रश्न है, किस राज्य के डॉक्टर को जापान सरकार ने ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन से सम्मानित किया है? इसका सही उत्तर है ए, मणिपुर। मणिपुर के एक डॉक्टर को जापान सरकार ने ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन से सम्मानित किया गया है। उन्हें भारत में जापान की बेहतर समझ को बढ़ावा देने और दोनों देशों के बीच संबंध को गहराने के लिए सम्मानित किया गया है। ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में उपलब्धियों, जापानी संस्कृति को बढ़ावा देने, पर्यावरण संरक्षण और कल्याण करने वाले व्यक्तियों को प्रदान किया जाता है। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत से 30 अन्य देशों के साथ पीटर्सबर्ग जलवायु संवाद वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से इसकी मेजबानी किस देश ने की है? उसका सही उत्तर है बी, जर्मनी ने। भारत से 30 देशों के साथ पीटर्सबर्ग जलवायु संवाद 11वां सत्र 28 अप्रैल 2020 को एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हुआ। कोविड-19 के बाद समाज और अर्थव्यवस्थाओं से निपटने के तरीकों पर चर्चा करने के लिए संवाद आयोजित किया गया था। केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने इस संवाद में भाग लिया। संवाद की मेजबानी जर्मनी ने की थी। जर्मनी की राजधानी बर्लिन तथा मुद्रा है यूरो। आज 30 मई का पहला प्रश्न हाल ही में किसने आर्थिक मामलों के सचिव के रूप में पदभार ग्रहण किया है? तो इसका सही उत्तर है ए, तरुण बजाज। 1988 बैच के आईएएस अधिकारी तरुण बजाज ने 1 मई 2020 को आर्थिक मामलों के सचिव के रूप में पदभार ग्रहण किया है। इससे पहले वह प्रधानमंत्री कार्यालय में अतिरिक्त सचिव थे। श्री बजाज ने अतनु चक्रवर्ती की जगह लिए, जो 30 अप्रैल 2020 को सेवानिवृत्त हुए थे। 2015 में प्रधानमंत्री कार्यालय में शामिल होने से पहले बजाज आर्थिक मामलों के विभाग में संयुक्त सचिव थे। दूसरा प्रश्न है, हाल ही में डेनिस गोल्डबर्ग का निधन हो गया, वह किस देश के थे? तो इसका सही उत्तर है बी, दक्षिण अफ्रीका। डेनिस गोल्डबर्ग नेल्सन मंडेला के साथ दक्षिण अफ्रीका के रंगभेद विरोधी कार्यकर्ता थे। उनका निधन 2020 में हो गया था। एएनसी की सैन्य शाखा के सदस्य के रूप में उन्हें स्वेत अल्पसंख्यक शासन के सशक्त प्रतिरोधी का दोषी पाया गया। 1964 में 4 आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। उन्हें 22 साल की कैद हुई थी। रंगभेद नस्लवाद का एक वैध रूप था, जिसे गोरे लोगों अन्य लोगों से ऊपर विशेषाधिकार प्राप्त थे।
दक्षिण अफ्रीका की राजधानी है प्रिटोरिया प्रशासनिक राजधानी तथा केपटाउन विधायी राजधानी है तथा इसकी न्यायिक राजधानी ब्लोमोफोंटेन है तथा मुद्रा दक्षिण अफ्रीकी रैंड है। तीसरा प्रश्न है, इनमें से किसने ईयर अवेयरनेस ऑन साइंस एंड हेल्थ यस नामक स्वास्थ्य और जोखिम संचार पर एक कार्यक्रम शुरू किया है जो कोविड-19 पर ध्यान देगा? तो इसका सही उत्तर है बी, राष्ट्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी संचार परिषद। राष्ट्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी संचार परिषद विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग ने स्वास्थ्य और जोखिम संचार पर एक कार्यक्रम शुरू किया है। इसका नाम यस ईयर अवेयरनेस एंड साइंस एंड हेल्थ रखा है, जिसका ध्यान कोविड-19 पर है। यह स्वास्थ्य पर जमीनी स्तर की सराहना और प्रतिक्रिया को बढ़ावा देने के लिए एक व्यापक और प्रभावी विज्ञान स्वास्थ्य संचार है। अगला प्रश्न है, हाल ही में केंद्र ने राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन में 4 मई 2020 से कितने सप्ताह का विस्तार किया है? तो इसका सही उत्तर है बी, 2 हफ्ता। केंद्र ने चल रहे राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन में 4 मई 2020 से 2 सप्ताह तक विस्तार किया है। गृह मंत्रालय ने आपदा प्रबंधन नियम 2005 के तहत इस आशय का आदेश जारी किया है ताकि लॉकडाउन को और बढ़ाया जा सके। निषिद्ध गतिविधियों में हवाई, रेल, मेट्रो और सड़क द्वारा अंतर राज्य आवागमन तथा स्कूल संचालन का शामिल है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य ने राज्य को छोड़ने या लौटने के इच्छुक श्रमिकों के लिए एक ऑनलाइन आवेदन शुरू किया है? इसका सही उत्तर है बी, कर्नाटक। कर्नाटक सरकार ने कर्नाटक छोड़ने या लौटने के इच्छुक श्रमिकों के लिए एक ऑनलाइन आवेदन शुरू किया है। श्रमिक या तो seva.sindhu.karnataka.gov के माध्यम से अपलोड कर सकते हैं या बेंगलुरु ग्राहक सेवा केंद्र और बेंगलुरु महानगर पालिक वार्ड कार्यालयों का दौरा कर सकते हैं। प्राप्त आवेदन को गंतव्य के अनुसार अलग अलग किया जाएगा और रेलवे को प्रस्तुत किया जाएगा। अगला प्रश्न है, रेल मंत्रालय द्वारा निम्न से कौन सी रेलगाड़ी को लॉकडाउन के कारण विभिन्न संस्थानों पर प्रवासी श्रमिकों और तीर्थयात्रियों, पर्यटकों, छात्रों और अन्य व्यक्तियों को स्थानांतरित करने के लिए चलाया जाएगा? इसका सही उत्तर है ए, श्रमिक स्पेशल। रेल मंत्रालय ने 1 मई 2020 से श्रमिक स्पेशल ट्रेन संचालन का निर्णय लिया है। ट्रेनें लॉकडाउन होने का अर्थ विभिन्न स्थानों पर फंसे प्रवासी श्रमिकों, तीर्थयात्रियों, पर्यटकों, छात्रों और अन्य व्यक्तियों को स्थानांतरित करेगी। ये विशेष ट्रेनें मानक प्रोटोकॉल के अनुसार संबंधित राज्य सरकार के अनुरोध पर बिंदु से बिंदु चलाई जाएगी। अगला प्रश्न है, 7वां प्रश्न है, हाल ही में यूके में प्रतिष्ठित रॉयल सोसाइटी का सदस्य किसे नियुक्त चुना गया है? तो इसका सही उत्तर है बी, राल्फ स्मिथ। राल्फ टाटा मोटर्स के स्वामित्व वाली जगुआर लैंड रोवर के सीईओ राल्फ स्मिथ को यूके में प्रतिष्ठित रॉयल सोसाइटी का सदस्य चुना गया है। यह सम्मान यूके के अनुसंधान और विकास के लिए स्मिथ की वकालत की वजह से है। वह रॉयल सोसाइटी द्वारा वैज्ञानिक समझ में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए चुने गए प्रमुख वैज्ञानिकों के विश्वव्यापी साथियों में शामिल किए गए हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में किस संस्थान के वैज्ञानिक ने एक सामान्यकृत एक आयामी द्रव सिमुलेशन कोड विकसित किया है? इसका सही उत्तर है बी, भारतीय भूविज्ञान संस्थान। भारतीय भूविज्ञान संस्थान के वैज्ञानिकों ने एक सामान्यकृत एक आयामी द्रव सिमुलेशन कोड विकसित किया है। यह निकट पृथ्वी प्लाज्मा पर्यावरण या पृथ्वी के मैग्नेटोस्फीयर में सुसंगत विद्युत संरचनाओं के एक व्यापक स्पेक्ट्रम का अध्ययन करने में सक्षम है, जो भविष्य के अंतरिक्ष अभियानों की योजना में उपयोगी हो सकता है। अगला प्रश्न है, हाल ही में प्रतिस्पर्धा आयोग ने निम्न में से किन किन के बीच प्रस्तावित योजना मंजूरी दी है? तो इसका सही उत्तर है बी, बीपी ग्लोबल इन्वेस्टमेंट लिमिटेड और रिलायंस बीपी मोबिलिटी लिमिटेड। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग ने बीपी ग्लोबल इन्वेस्टमेंट लिमिटेड और रिलायंस बीपी मोबिलिटी लिमिटेड के बीच प्रस्तावित संयोजन को मंजूरी दी है। इसे प्रतियोगिता अधिनियम 2002 की धारा के तहत अनुमोदित किया गया है। प्रस्तावित संयोजन रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड के आरबीपीएमएल और इसके समूह की संपूर्ण क्रमों को हस्तांतरित करने में संबंध है। अगला प्रश्न है, हाल ही में सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के सचिव के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया है? तो इसका सही उत्तर है सी, अरविंद कुमार शर्मा। अरविंद कुमार शर्मा ने सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग मंत्रालय में सचिव के रूप में पदभार ग्रहण किया है। इस नियुक्ति से पहले शर्मा प्रधानमंत्री कार्यालय के अतिरिक्त सचिव के रूप में सेवारत थे। यह गुजरात कैडर के 1988 बैच के IAS अधिकारी हैं। MSME सचिव के रूप में उनसे सेक्टर के पुनरुद्धार के एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने की उम्मीद है। हाल ही में किसने सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में सचिव के रूप में पदभार ग्रहण किया है? तो इसका सही उत्तर है सी, गिरधर अरमाने। गिरधर IAS अधिकारी गिरधर अरमाने ने सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में सचिव के रूप में पदभार ग्रहण किया है।
मंत्रिमंडल की नियुक्ति की समिति ने 26 अप्रैल 2020 को नए राजमार्ग सचिव के रूप में अरमान की नियुक्ति को मंजूरी दी है। अरमाने ने संजीव रंजन से कार्यभार संभाला है, जिन्हें जहाजरानी मंत्रालय में सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने महिला और बाल विकास मंत्रालय में सचिव के रूप में पदभार ग्रहण किया है? इसका सही उत्तर है बी, अजय तिर्की। अजय तिर्की ने महिला और बाल विकास मंत्रालय में सचिव के रूप में पदभार ग्रहण किया है। वह अरविंद पवार के उत्तराधिकारी हैं, जो 30 अप्रैल 2020 को सेवानिवृत्त हुए थे। सचिव का कार्यभार संभालने से पहले अजय तिर्की मंत्रालय में विशेष सचिव और अतिरिक्त सचिव का पद संभाल रहे थे। उन्होंने 2004 से 2009 तक रक्षा मंत्रालय में निदेशक और संयुक्त सचिव के रूप में भी काम किया है। आज का सवाल है, हाल ही में बॉम्बे उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश किसे नियुक्त किया गया? इसका सही उत्तर आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख कर देंगे और हमारे वीडियो का PDF डाउनलोड करने के लिए हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए टेलीग्राम लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं। धन्यवाद।